ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने एक नया चैप्टर 6 लेकर आ गया हूँ, स्पेसिफिकली फॉर F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ACCA। बेटे आज मैंने बड़ी सारी बातें आपको बतानी करनी भी है और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आज के लेक्चर को लेकर, बिकॉज आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग कैटरीना कैफ सीरीज एंड दीपिका पादुकोण सीरीज। बेटे पूरा चैप्टर 6 के जो भी लेक्चर्स हैं, पहली बात मैं सभी लेक्चर्स यूट्यूब में अपलोड करूंगा इस चैप्टर के। दूसरी बात, आई विल बी यूजिंग कैटरीना कैफ सीरीज एंड दीपिका पादुकोण क्या कहती हैं लिमिटिंग फैक्टर्स के लिए, उनकी बातों को डिस्कस करूंगा, उन सीरीज के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए जी, मैं भूपेश आनंद, चैप्टर नंबर 6, ऊपर मैंने लिखा ग्रेट मॉर्निंग, आप सभी को आज का सुप्रभात। F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, हमने चैप्टर नंबर 5 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया और आपने देखा कि मैंने कितने सारे लेक्चर्स उसमें डिवोट किए ओनली ऑन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। आई थिंक 11-12 चैप्टर्स लेक्चर्स मैंने डिवोट कर दिए, है ना। एंड आई हैव डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम कैप्लॉन, अलग अलग केस स्टडीज बताई। इस चैप्टर नंबर 6 में भी मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। तो आप सभी चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। तो सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 1। और बेटे आज के चैप्टर का वैसे नाम क्या है? प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स। इतना रियलिस्टिक टॉपिक है, इतना रियलिस्टिक फैक्टर है कि आपको लॉजिकली बातें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स। बेटे वैसे इस दुनिया में अगर देखा जाए तो सब कुछ ही लिमिटेड है। कोविड सिनेरियो के बाद देखें तो वैक्सीन लिमिटेड थी। यूक्रेन रशिया वॉर के खत्म होने के बाद देखें तो एवरी रिसोर्सेज इज लिमिटेड। आप देखें बेटे, वाटर इज लिमिटेड, एयर इज लिमिटेड, टाइम इज लिमिटेड, फंड्स आर लिमिटेड। आपके पास आप जो सिनेरियो देख रहे हैं रियलिस्टिक कंसेप्ट में देखें तो एवरीथिंग इज लिमिटेड यार। समय है कहाँ पे सब कुछ है। तो आज के इस लेक्चर को हम दिल से छुएंगे, इमोशनल हो जाएंगे और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाला समय कैसे हो सकता है। एंड एज अ ACCA, एज अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ अकाउंटेंट, एज अ फाइनेंस मैनेजर, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी, लेट इट बी अमेरिकन कंपनी, लेट इट बी यूरोपियन कंपनी, लेट इट बी इंडियन कंपनी, हाउ यू विल मैनेज द रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्सेज ही कम है। आप करने को तो बहुत कुछ बना सकते हैं लेकिन टाइम ही नहीं, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, मटेरियल ही नहीं है, लेबर आर्स नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है, वेरिएबल ओवरहेड्स नहीं है, मशीन आर्स नहीं है। बेटे लिमिटेड तो इस दुनिया में हर चीज चल रही है। तो आज का ये जो चैप्टर नंबर 6 है बेटे, इसका नाम ही है प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स। और ये मेरे दिल को छूता है बेटे जब मैं बोलता हूँ ना प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स। तो आइए जी, आइए, मैं भूपेश आनंद बेटे बड़ी प्यारी प्यारी सी बातों को बताने वाला हूं कि मैं लॉजिकली चाहता क्या हूं इस चैप्टर में। आइए सर, लेट स्टार्ट विद द सीरीज। कमर बिल्कुल सीधी करके बैठना है, स्पाइनल कॉर्ड आपकी सीधी होगी, आपकी जो बॉडी का बेटे जो एनर्जी है ना सर्कुलेट करेगी, तभी आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। नॉर्मल यूट्यूब वीडियो मत मानना इसको। आपको मेरी एनर्जी से, मेरी बातों से, मेरे एग्जाम्पल से, कैटरीना कैफ सीरीज से, दीपिका पादुकोण से अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने सच में स्टोरी लाइन बनाकर तैयारी करके लेक्चर लिया या बस ऐसे ही नॉर्मल बाकी यूट्यूब लेक्चर जैसे ले लिया, टिक लगाकर अंडरलाइन करके पढ़ा दिया कैप्लॉन बीबीबी। नहीं बेटे, ऐसे पढ़ाई थोड़ी होती है। अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरी कहानी ना वैसे चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट हो गई थी और मैंने कहा था चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एज पर कैप्लॉन और बीबीपी, when I say all are in context of decision analysis, because you have to take it decisions as a accountant of a company, as a finance manager, as a ACCA। आपको बड़ी बड़ी decisions लेनी है। आपको सोचना है कि ये करें या ना करें, ये ऐसा ठीक है या वैसा ठीक है, मेक करें या बाय करें, शट डाउन करें या कंटिन्यू करें कोविड के सिनेरियो के बाद, फर्दर प्रोसेसिंग करें या स्प्लिट ऑफ में कर दें, व्हाट शुड बी द प्रोडक्शन मिक्स। आज का ये जो लेक्चर है ना प्रोडक्शन मिक्स, प्रोडक्शन प्लान, ऑप्टिमम प्लान की बातें करेगा। आ रहे हैं, मैंने कहा जी आप सबने ये घड़ा अगर देखा नहीं है मेरे चैप्टर नंबर 5 के इंट्रो में, तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को कि प्लीज आप सभी एक बार ये बनाएंगे तो लॉजिकली आपको ज्यादा बातें रिलेट कर पाएंगे। आगे तो देखिए श्रद्धा भावना है, आप में से बड़े सारे बच्चे अभी भी मोबाइल देख रहे हैं,
कुछ झुक के बैठ के पढ़ रहे हैं, कुछ लेट के पढ़ रहे हैं, भाई साहब क्या करें? तभी तो बार बार पेमेंट करनी पड़ती है एग्जामिनेशन फीस पाउंड्स में। दीजिए भाई साहब, आपकी मर्जी है, आप मेरी बात मानेंगे तो मैं एक बार में काम करा दूंगा। डिसीजन एनालिसिस में there are 4 chapters which we will be doing, chapter 5, 6, 7, 8। मैं आज 6 में हूं। देखो जी, पहला चैप्टर था सीवीपी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। सेकंड है लिमिटिंग फैक्टर्स। थर्ड इज प्राइसिंग, व्हाट शुड बी द प्राइस, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हाउ आई डिटरमाइन दैट प्राइस ऑफ दैट लेक्चर, कि मैं कितने रुपए में, कितने डॉलर्स में, कितने पाउंड्स में इसको मार्केट में सेल करूं। तो बेटे आपको मैं रियल केस स्टडी करके बताऊंगा। एंड लास्ट इज रेलेवेंट कॉस्ट, ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो मैं ध्यान में रखूंगा व्हाइल डूइंग प्राइसिंग और नॉट। और मैंने चैप्टर नंबर 5 के फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया था, दैट हाउ दीज 4 चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड एंड आई हैव गिवन द मीनिंग ऑफ व्हाट आई मीन बाय डिसीजन एनालिसिस। आई हैव रिटन इट इज अ क्वांटिटेटिव एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टू डिसाइड समथिंग, यू नो, टू टेक डिसीजंस। एंड व्हेन आई सेड डिसीजंस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिसीजंस व्हिच विल बी टेकिंग। अभी मैं बताऊंगा 5 पांडव थे, 5 फिंगर्स हैं और 5 ही डिसीजंस लेनी है ACCA F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। देयर आर 4 क्वेश्चंस व्हिच वी हैव टू आंसर। ये फ्लो चार्ट ऑलरेडी मैंने लेक्चर 5 के फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था, इसलिए थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूं। देयर आर 4 क्वेश्चंस। वन इज which we have already answered, what is the CVP analysis? I have devoted 11 to 12 chapters for that. कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, हमने प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट किया, हमने ब्रेक इवन चार्ट किया, हमने कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम चार्ट, बेटे सब कुछ बताया, लॉजिकल बताया। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द लिमिटिंग फैक्टर्स फॉर अ स्टूडेंट, फॉर कैटरीना कैफ, फॉर दीपिका पादुकोण, फॉर मुकेश अंबानी, फॉर भूपेश आनंद, फॉर यू, फॉर प्रिपेयरिंग फॉर F5। बेटे what are the limiting factors and how to fix the price, and the fourth is what are the relevant costing। और आज के इस लेक्चर में मैं भूपेश आनंद, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नंबर 2, दैट इज चैप्टर नंबर 6, प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स स्टार्ट कर रहा हूं। दैट व्हेन आई से लिमिटिंग फैक्टर्स, एवरीथिंग इज लिमिटेड, एवरीथिंग इज स्केर्स, एवरीथिंग इज, यू नो, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं। तो मैं आज आपके सामने इन्हीं बातों को डिस्कस करने जा रहा हूं। आइए जी आइए, मुझे मत रोकना दोस्तों, मुझे चलने देना और साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करने। मैंने कहा ना, मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स पहले से आपके लिए बना कर रखी है कि आप साथ साथ, यू नो, यू हैव टू नोट इट डाउन, तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ज़्यादा बातें समझ आएंगी। तो मैंने फिर दोबारा से चैप्टर नंबर 6 में लिखा, और चैप्टर नंबर 6 का नाम लिखा प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स, प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स, प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स, प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स। रियलिटी में आप सुबह से लेकर शाम तक ये यूज़ करते हो जाने अनजाने में। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आप जाने अनजाने में यूज़ करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम यूज़ कर रहे हैं, बट है बेटे, उसकी बात करेंगे। आइए, आपके थॉट प्रोसेस में 5 डिसीजंस होनी चाहिए, अभी मैं बताऊंगा। in CVP analysis, if I go for this limiting factors, if I go for pricing, if I go for relevant costing, I will be taking these 5 decisions। बेटे बड़ी मेहनत करके डिसीजंस मैंने निकाली हैं। एग्जामिनेशन किट देखा, BPP देखा, पास एग्जामिनेशन देखे, मॉक टेस्ट देखा, तो मैंने देखा कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिसीजंस व्हिच आर जनरली बीइंग आस्क्ड इन ACCA F5। ऐसा नहीं है कि 5 ही हैं, और भी होंगी बहुत सारी, बट एग्जामिनर जनरली कंटेक्स्ट जो द लर्निंग आउटकम्स व्हिच आर देयर। फॉर एग्जांपल डिसीजन 1 जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। आप यू आर ACC ऑफ अ डोमिनोज पिज्जा, आपको डिसाइड करना है दैट विच पिज्जा, विच बर्गर, विच दिस, विच मील, विच कॉम्बो शुड बी गो, you should produce for that, because time is limited, labor is limited, material is limited, sales demand is limited। क्या प्रोडक्शन मिक्स करें जिससे कि मुझे जब से ज़्यादा फायदा हो। जैसे आप पेपर पढ़ते हैं तो पहले विच क्वेश्चन आई शुड डू, वेदर विद हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट करूं या पहले MCQ कर लूं, पहले सेक्शन A के क्वेश्चन करूं, सेक्शन B के कर लूं, सेक्शन C के कर लूं। इट मीन्स यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द मिक्स, and that mix which gives you the maximum contribution। When I say contribution, it is a more better relevant factor। We have already discussed in CVP analysis। प्रॉफिट तो बेकार है जी, प्रॉफिट तो ये समझ लीजिए बेकार लोगों के लिए। एक जमाने में लोग प्रॉफिट के बारे में ध्यान देते होंगे, आपके लिए ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, आई विल से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन।
फॉर ACCA कंट्रीब्यूशन ही आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे अब ये चेक करना है कि व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम प्लान जिसमें मुझे आई कैन गेट द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। तो डिसीजन नंबर 2 अभी नहीं कर रहे, हम अलग चैप्टर में करेंगे जब हम चैप्टर नंबर 7 और 8 भी कर लेंगे, लेकिन 5 डिसीजन हम करने वाले हैं इन 4 चैप्टर्स में। सेकेंड इज मेक वर्सेस बाय, घर में बनाएं या बाहर से ले लें, whether I should outsource it जैसे अमेरिकन कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज, whether they should produce, they should start the production, they should go for the system, they should go for the accounting in America only or they should outsource to India। मेक वर्सेस बाय, आप घर में प्रोड्यूस करें गाजर का हलवा या बाजार से खरीद लें, पिज्जा घर में बनाएं या बाजार से परचेज कर लें। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू फाइंड आउट दैट वेदर यू शुड गो फॉर मेकिंग और बाइंग डिसीजंस, मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट डिसीजन नंबर 3, शट डाउन वर्सेस कंटिन्यू। आपको पता ही है कोविड सिनेरियो के बाद, अब तो कोविड चला गया, 4-5 साल हो गए बेटे, कोविड के बाद लोगों की दिवालिया हो गया था, इंसॉल्वेंट हो गए थे, तो वो शट डाउन करें या कंटिन्यू रखें। ठीक है सर। डिसीजन नंबर 4 इज फर्दर प्रोसेस करें या ना करें, मतलब ACCA के बाद वेदर यू शुड गो ओवर CMA USA, CFA USA, CPA USA या ACCA काफ़ी है। कुछ बच्चे नहीं करेंगे, वो कहेंगे सर ACCA इज बेस्ट। तो मैंने आप ACCA मतलब यू आर सेलिंग योरसेल्फ एट स्प्लिटर पॉइंट, बट आप में से कुछ बच्चे CFA USA करेंगे, अज्यूम कर रहा हूँ। तो दे आर डूइंग फर्दर प्रोसेसिंग। जैसे मैंने मिल्क का एग्जांपल दिया कि मिल्क को मिल्क जैसा ही बेचें, मिल्क का पहले बटर बनाए फिर बेचें, मिल्क का घी बनाए फिर बेचें, एट विच फॉर्म आई शुड सेल, इट मीन्स इट इज नथिंग बट अ फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। सपोजिंग यू बिकम अ ACCA, अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ फाइनेंस मैनेजर, अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ अमूल, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना यार। डिसीजन नंबर 5, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो देयर आर 5 डिसीजंस। अगर आपने महाभारत देखी हो तो कुंती माता के 5 पुत्र थे बेटे, तो देयर आर 5 डिसीजंस एज अ ACC जो आपको करना है। मैं भूपेश आनंद आज ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान या ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स डिसीजन के ऊपर कुछ बातें रखूंगा। ठीक है सर, बिल्कुल अच्छी बात है, हम रखें, आप रखें। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, आप सब लिख रहे हैं, कमर आपकी सीधी है, ढीले होकर बिल्कुल भी नहीं बैठ रहे, मोबाइल आपका म्यूट है, आप देखिए मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूं फुल एनर्जी के साथ। बस बेटे आने वाली है कैटरीना, ध्यान रखना, आप जल्दी से लिखना शुरू कर दो मेरी कहानी। आई सेड दैट व्हेन आई से ऑप्टिमम प्रोडक्शन, आपको क्या लगता है ऑप्टिमम क्या होता है? मतलब जिससे मैक्सिमम हमें सेटिस्फैक्शन मिले। कई बार आप पूरा दिन सुबह उठते हो शाम तक बड़ी सारी एक्टिविटीज करते हो, बड़े सारे काम करते हो, बड़े कंप्लीट भी हो जाते हो अपनी से अपनी परफॉर्मेंस से, तो शाम को सोने से पहले आपको लगता है यार आज का दिन मैंने ऑप्टिमम यूज किया। इट मीन्स जो भी मुझे 24 घंटे मिले थे आई हैव यूज्ड इट ऑप्टिमली। जनरली आप जब पेपर्स दे रहे होते हो ना बेटा, Q1, Q2, Q3, Q4 में जब आपके पेपर्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम करता हूँ जून क्वार्टर में आपको पेपर देने हैं और आप मई के महीने में ऑप्टिमम टाइम यूटिलाइज करते हो, आप मैक्सिमम यूज करते हो कि यार मेरा 5 जून को पेपर है, 6 जून को पेपर है, तो मैं मई के महीने में आप ऑफ ले लेते हो अपनी जॉब से, घर बैठ जाते हो और बेटे कैप्लॉन, BPP, भूपेश आनंद के लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, इंडिविजुअल असेसमेंट, सब कुछ करते हो। इट मीन्स यू आर यूटिलाइजिंग योर डे ऑप्टिमली। आप वेस्ट नहीं कर रहे। ऑप्टिमम का मतलब ये है कि आप कुछ वेस्ट ही नहीं कर रहे, जो अवेलेबल था आपने उसमें बेस्ट किया। भाई 24 घंटे अवेलेबल थे, 24 में से आप 6 घंटे सोने के लगा दे, 2 घंटे बाकी कामों के लगा दे, 16 घंटे फिर भी बच गए। मैं तो 2 घंटे और भी हटा देता हूँ, फिर भी 14 आवर्स बच गए। अगर आप 14 आवर्स पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम है कि उस 14 आवर्स में F5 के कितने चैप्टर्स हैं, पहले कौन से चैप्टर्स को करूं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, कितने लेक्चर्स हैं। इट मीन्स यू कैन यूटिलाइज दोज 14 आवर्स इन द बेस्ट मैनर, बट उसमें आपकी ऑप्शन है कि पहले चैप्टर 5 करूं, चैप्टर 6 कर लूं या चैप्टर 1 करूं, दैट और यू शुड गो फॉर चैप्टर। इट मीन्स इट इज जस्ट अ मिक्स, So we as a ACC, as a global chartered accountant, I want to find out that mix.
कैटरीना भी आपसे पूछेगी कि मुझे मिक्स बताओ। मिक्स कब आती है, कहानी कब आती है, जब कुछ चीज़ लिमिटेड होती है। जैसे घर में मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जॉइंट फैमिली में हम रहते थे, अभी भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो बेटे घर में क्या होता था, जब अब हमारे बड़े पापा के बच्चे, छोटे पापा के बच्चे, हम भी भाई बहन, मतलब घर में 12 13 14 बच्चे हैं छोटे छोटे, क्योंकि पूरी जॉइंट फैमिली रहती है। और बेटे लिमिटेड एक केक आया, मान लेते हैं केक आया, पाइनएप्पल केक, तो वो केक लिमिटेड ही है। ऐसा तो है नहीं कि मैं चाहूँ तो सारा खा सकता हूँ। अब वो देखेंगे कितने बच्चे हैं, उसके हिसाब से उसके स्लाइसेस कट जाएंगे। इट मीन्स इस दुनिया में अगर आप देखें ध्यान से तो बेटे एवरीथिंग इज स्कार्स। कोविड सिनेरियो की बात करें, आपको पता है ऑक्सीजन का एक सिलेंडर कितने लाख रुपए में बिका था इंडिया के अंदर। इट मीन्स ऑक्सीजन इज लिमिटेड। फॉर अ स्टूडेंट टाइम इज लिमिटेड। एक एक मिनट की कीमत आपको पता चलती है बेटे जब आप क्वार्टर में एग्जामिनेशन, बस अगले दिन पेपर है, तो आप कैसे यूटिलाइज करते हो एक एक मिनट। इवन आप प्लान करते हो कि घर से एग्जामिनेशन सेंटर तक भी पहुंचेंगे तो आप ये रिवाइज कर लोगे, इतना देख लोगे। इट मीन्स इट इज नथिंग बट यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम, टू द ऑप्टिमम लेवल, बिकॉज टाइम इज लिमिटेड। पेपर तो उतने बजे स्टार्ट हो ही जाएगा। तो अगर आप इसको बिजनेस एस्पेक्ट से देखें तो बेटे बिजनेस एस्पेक्ट में, बिजनेस डिसीजंस में, इफ आई टेक सपोजिंग यू आर एसीसी ऑफ अ लग्जर पेन्स। अब लग्जर पेन का एक मटेरियल आता है दैट इज लिमिटेड। इट कैन बी पॉसिबल दैट मटेरियल इज लिमिटेड because you are purchasing that material, you are importing that material, that is limited, and because that is limited, so you cannot produce n number of pens of all different models. So you have to find out कि आपका कौन सा मॉडल, लग्जर पेन का कौन सा मॉडल हमें बनाना चाहिए सबसे पहले। फिर आफ्टर दैट इट मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग, जाने अनजाने में आप प्रोडक्शन मिक्स निकाल रहे हो। तो आप लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे जी मेरी कहानी का, मेरी कहानी मुंह जबानी, फर्स्ट पॉइंट चैप्टर 6 लेक्चर 1। अभी कैटरीना आ रही है, अभी फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, दैट इज स्केर्स रिसोर्स। अब मैंने 3-4 नाम लिख दिए, सिनोनिम लिख दिए स्केर्स रिसोर्स के। लिमिटिंग फैक्टर, की फैक्टर, क्रिटिकल फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, 5-star factor. It means that factor which plays a very important role in completing that project, because that is limited. So we have to take the decision. जैसे घर में बड़े पापा होते हैं और बड़े पापा को देखकर ही आप सारे डिसीजंस लेते हो, क्योंकि बड़े पापा का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप एज अ ACCA, एज अ FM फाइनेंस मैनेजर, you have to decide, you have to find out that which factor is limiting इन बिजनेस। हम देखेंगे बेटे। आप पहले फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिए, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, सब बच्चे लिखेंगे बेटे। इसको स्केर्स रिसोर्स भी कह सकते हैं, लिमिटिंग रिसोर्स भी कह सकते हैं, की फैक्टर कहते हैं, क्रिटिकल फैक्टर कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कहते हैं, 5-star फैक्टर कहते हैं, कुछ भी। अब है क्या कि लिमिटेड तो कुछ भी हो सकता है। कई बार आपके पास टाइम और फंड्स दोनों लिमिटेड होते हैं। इफ आई सी फ्रॉम द बिजनेस एंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू, मुकेश अंबानी के पास अज्यूम कर रहा हूं कि वो फंड्स भी लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड है, ये भी लिमिटेड है। इट मीन्स देयर कैन बी वन लिमिटिंग फैक्टर और देयर कैन बी मोर देन वन लिमिटिंग फैक्टर्स। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी लिमिटिंग हो सकते हैं। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि भूपेश आनंद आपको बताएगा जब एक लिमिटिंग फैक्टर है तो कैटरीना कैफ सीरीज यूज करूंगा, और जब एक से ज़्यादा है तो आई विल बी यूजिंग दीपिका पादुकोण सीरीज। बेटे भूपेश आनंद समझा कर रहेगा आपको, आप बस लिखते रहें। मैं आ गया जी सेकंड पॉइंट की तरफ। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू में जस्ट वैसे मैंने बता भी दिया, फिर भी स्टिल आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स सो दैट यू कैन गेट बेटर आइडिया ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो मैंने लिखा ACC एस्पिरेंट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फॉर जून अटेम्प्ट, अज्यूमिंगली फॉर जून क्वार्टर। इट मीन्स यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पर डे, पर आवर। मई के महीने में आपको एक एक घंटे की कीमत होगी। बेटे आप पढ़ना चाहते होगे, अब आपको पास टाइम ही नहीं है। आपको अब डिसाइड करना है कि मैं पहले चैप्टर 5 कर लूं, चैप्टर 9 करूं, चैप्टर 10 करूं, चैप्टर 11 करूं। तो यू विल डिसाइड विच इज द बेस्ट। यू कैन नॉट डू ऑल द थिंग्स, सब कुछ नहीं कर सकते यार लाइफ में।
तो आपको वो करना है जहां पर आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा. You will be getting highest contribution. You will be getting highest benefit. That is important. So, I will be telling you. तो मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू ये बताने की कोशिश की बेटे कोविड में मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल दिया. कोविड गए 5-6 साल हो गए. आपको पता है कोविड सिनेरियो में लॉकडाउन हुआ था. अच्छा, पहले केसेस में क्या होता हमारी इंडिया में, लॉकडाउन पूरे दिन का होता, आप घर से बाहर ही नहीं निकल सकते. अच्छा, कुछ दिनों के बाद उन्होंने ना रिलैक्सेशन देनी शुरू कर दी कि चलो 1 घंटे के लिए बाहर निकल सकते हो. अब आप ये बताओ, जब आप 1 घंटे के लिए बाहर निकलोगे तो सबसे पहले क्या अपने दोस्त से बातें करने जाओगे या घर का राशन का आटा दाल मिल्क, यू विल बी गोइंग फॉर परचेजिंग दोज बेसिक नेसेसिटीज और यू विल बी गोइंग फॉर चिट चैट. बेटे वहां पर आपके पास 1-1 मिनट अवेलेबल था, 1-1 सेकंड था. आपको मालूम था कि इतने बजे दोबारा लॉकडाउन लग जाएगा. इट मीन्स दैट व्हेन समथिंग इज लिमिटेड, जब कुछ लिमिटेड होता है तो आपको उस समय समझ आता है लाइफ में टाइम की, मनी की, पैसे की, मटेरियल की, लेबर आर्ट्स की, मशीन आर्ट्स की क्या वैल्यू है यार. अभी तो आप एग्जामिनेशन फीस दोबारा दे दोगे अगर आप मेरे लेक्चर्स ध्यान से नहीं अटेंड करते तो आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. बेटे आप पूछिए जिनके पास डॉलर्स पाउंड्स पेमेंट करने के पैसे बड़े लिमिटेड होते हैं. आई हैव सो मेनी ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर डूइंग एसीसी बट दे आर नॉट एबल टू पे. तो मैंने उनको कहा जी पहले अटेम्प्ट में पास होना है. आपके पास फंड्स लिमिटेड हो सकते हैं, पैसे लिमिटेड हो सकते हैं. तो मैं भूपेश आनंद आपको क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 में लेकर आ रहा हूं. सर आप पॉइंट नंबर 4 में लेकर आ रहे हैं. हाँ, मैं यहां पे कहता हूं इन बिजनेस डिसीजंस, इन बिजनेस सिनेरियो, because I want to do for a business scenario. I want to decide for Apollo Tires. I want to go for Apple Computers. I want to go for Pepsi. I want to go for Coca-Cola. I want to go for Hindustan Lever. So what are the limiting factors in business scenario? So firstly, we should know that because we have to plan with limiting factors. We have to take the decisions. We have to decide the optimum mix. तो मैंने लिखा कि भाई साहब ये लिमिटिंग हो सकते हैं. मशीन आवर्स कैन बी लिमिटेड, labor hours can be limited, raw material requirements can be limited, sales in demand. आपको पता है बेटे सेल्स इन डिमांड भी लिमिटेड हो सकती है. ठीक है जी, बहुत बढ़िया. इवन मैं तो कहूंगा सेल्स इन रुपीज कैन बी लिमिटेड, फंड्स कैन बी लिमिटेड. अच्छा, इसकी लिस्ट लंबी सी है. मैंने कहा जी ये 5-6 जनरली मैंने बीबीबी कैपलान मॉक टेस्ट में चेक किए और अपनी नॉलेज के हिसाब से. तो आप पहले प्लीज फैक्टर्स लिख लीजिए बेटे. मशीन कैन बी आवर्स कैन बी लिमिटेड, लेबर आवर्स कैन बी लिमिटेड, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट कैन बी लिमिटेड. लिखना है बेटे, कमर सीधी करके बैठना है. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, थप्पड़ मारूंगा. लिखो, सेल्स डिमांड कैन बी लिमिटेड, फंड्स कैन बी लिमिटेड. अब मैं आपसे अपनों से अपनी सी बात करने जा रहा हूं क्योंकि इसके बाद कैटरीना आ जाएगी. अच्छा, आपको जब पता है कि लिमिटेड है तो कुछ रूल्स तो होने चाहिए, कि कुछ प्रोसेस तो होना चाहिए कि हम कैसे डिसाइड करेंगे दैट विच प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड विच प्रोडक्ट शुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड, और this product should be produced to this much number of units and this product should be produced up to this much number of units. So there has to be a optimum decision plan. होना चाहिए नहीं होना चाहिए आप बताएंगे. मैंने आपके सामने मुद्दा रखा है, चर्चा कर रहे हैं. हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे. बेटे मैं आपसे कह रहा हूं कि एज अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ फाइनेंस मैनेजर, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ दैट एंटिटी, अब आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गई तो बेटे आपका कोई प्रोसेस आपको पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए. तो मैं आज आपके सामने कराऊंगा नहीं, लेकिन हाँ नेक्स्ट क्लास में करेंगे. लेकिन आपके सामने मैं 5th पॉइंट लिख रहा हूं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान. हम एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे और उस प्रोसेस को फॉलो करते करते, जैसे शाही पनीर बनाते हैं तो हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, चाय बनाते हैं तो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, मैंगो शेक बनाते हैं तो एक प्रोसेस फॉलो करते हैं. मैंगो लेते हैं, मैंगो को पील करते हैं, मैंगो को कट करते हैं, छोटे छोटे स्लाइसेस बनाते हैं, मिल्क लेते हैं, रूह अफ़ज़ा लेते हैं, मिक्सी का शेकर लेते हैं,
शुगर लेते हैं बेटे, उसके बाद चेरी लेते हैं, फिर आइसक्रीम लेते हैं. इट मीन्स देयर इज अ प्रोसेस टू प्रिपेयर अ मैंगो शेक. सिमिलरली देयर इज अ प्रोसेस टू टेक अ डिसीजन, टू प्लान इफ देयर आर लिमिटिंग फैक्टर्स. तो बेटे उस प्रोसेस की बात के लिए मैं आपसे एक बात पूछता हूं. मैं एज्यूम करता हूं कि मैं आपको कहता हूं जी दिस इज द प्रॉफिट ऑफ एमआरएफ टायर्स, 100 करोड़ का, 100 मिलियंस का प्रॉफिट है, और अपोलो टायर्स का प्रॉफिट है जी $120 मिलियन करोड़. बस इतना ही दिया. और आपसे पूछूं कि प्लीज टेल मी विच कंपनी इज डूइंग गुड. बेटे आप, मुझे पता है आप प्राइमा फेसी कहेंगे दैट अपोलो टायर इज डूइंग गुड बिकॉज दैट अपोलो टायर इज अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ $120 मिलियन. But MRF is only earning $100 million. That is okay. But बेटे आपका आंसर गलत हो सकता है because you are not answering with respect to sales. आप खाली ग्रॉस प्रॉफिट को एब्सोल्यूट रुपीस में देख रहे हो. बेटे कभी एब्सोल्यूट में डिसीजन नहीं होती. आपको रिलेट करना है कि हाउ मच इज अ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ एमआरएफ टायर्स एंड हाउ मच इज अ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ अपोलो टायर्स. सपोजिंगली मैं कहता हूं ये 30% आ गई है और ये 10% आ गई है. अब बताओ अब कौन सी कंपनी बेटर है. तो जाने अनजाने में आपने कहीं ना कहीं लिमिटिंग फैक्टर्स का लॉजिक यूज करना स्टार्ट कर दिया. अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे लॉजिक यूज किया. इट मींस मैं आपसे अब ये कहना चाहता हूं कि आप जो भी आज तक कैलकुलेट करते आए, प्रॉफिट तो हमने पहले इग्नोर कर दिया था. सीवीपी एनालिसिस में वी हैव सीन दैट कंट्रीब्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. And we have calculated total contribution. So my dear friends, total contribution is not an important role. That does not play an important role in deciding. क्योंकि टोटल कंट्रीब्यूशन आपको भले ज्यादा लग सकता है किसी का. जैसे यहाँ पे मैं ग्रॉस प्रॉफिट की जगह अगर मैं कहूँ कि इफ आई राइट डाउन कॉन्ट्रीब्यूशन, मैं कहता हूँ जी ठीक है ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन. स्टिल my dear friends, I cannot decide on the basis of total contribution because total contribution is in absolute rupees. एंड इवन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज नॉट अ डिसीजन क्राइटेरिया. यही बात मैंने आज के लेक्चर में आपको बतानी. मेरा बात अभी वो अलग देख लेंगे. मैं अब अभी तक ये बताना चाहता हूं कि टोटल कंट्रीब्यूशन जो आज तक आप सोच रहे हैं कि एमआरएफ की ज्यादा है और अपोलो की ज्यादा है, एमआरएफ की कम है, एंड यू डिसाइड टू इन्वेस्ट इन अपोलो, दैट मे बी अ रॉन्ग डिसीजन बिकॉज दैट इज इन एब्सोल्यूट डॉलर्स, दैट इज इन एब्सोल्यूट रुपीज, एंड इट इज नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट. वी ऑलवेज टेक द रिलेटिव टर्म्स. बस बेटे आपके माइंड में मैंने एक बात डाल दी है और मैं धीरे धीरे आगे लेके चलूंगा. धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है. मैं सीधा उस पॉइंट पे भी नहीं आ रहा. बेटे F5 चैप्टर 6 लेक्चर 1 आज कुछ पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हाँ बातें समझ आ जाएंगी, हमारा माइंड फ्रेम हो जाएगा, एक न्यूरोप्लास्टिसिटी का कंसेप्ट आ जाएगा कि हाँ ये इस तरह से चलना है. अब दिल्ली से अगर आगरा जाना है या दिल्ली से लंदन जाना है तो इस ब्रिटिश एयरवेज में जाना है, यहाँ पे रुकेगी, तो एक आइडिया लग जाएगा, है ना. अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने F9 के अगर मेरे लेक्चर्स देखे हो, F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और यू मस्ट हैव डन कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन. वहाँ पे क्या था कि एक कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट होता था और आपको डिसाइड, बड़े सारे देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स, ABCDE बड़े सारे प्रोजेक्ट्स थे. Now the point is which project is to be accepted. तो आप वहाँ पे क्या करते थे, कैपिटल राशनिंग सिचुएशंस को यूज करते थे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू डिसाइड वेदर टू गो फॉर A और B और C और D. मैं अभी इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप में से कुछ बच्चों ने F9 अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं किया. कोई बात नहीं, मेरे पास बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं बेटे आपको समझाने के लिए. मैं आ गया जी कारपेंटर के एग्जाम्पल में और इसके बाद सीधा कैटरीना आ जाएगी. एक बच्चा कहता सर बार बार बोलते हो कैटरीना आ जाएगी, आई तो है नहीं अभी तक. अभी आएगी बेटे. नो आई वांट टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ that how we will be deciding if something is limited. So I have just given example of carpenter. Supposedly in case of a carpenter there are 2 jobs. उसके पास 2 jobs हैं. जॉब 1 है कि उसको टेबल और चेयर बनाना है, कारपेंटर को, लकड़ी वाले को, कारपेंटर को. अच्छा, जॉब 1 में जब वो टेबल या चेयर बनाएगा तो 10 घंटे लग ही जाएंगे और 1 घंटे का उसको 800 पर आवर रुपी मिल रहा है. अच्छा, दूसरे केस में इन सेकंड केस मैं बेटा एसी बंद कर दूं, कुछ बच्चे मना कर रहे हैं, फिजिकल क्लास वाले देख रहे हैं.
ठीक है जी। तो दूसरे केस में उसको एक स्टडी रैक बनाना है और वो जॉब नंबर 2 है, वो 6 घंटे में बना सकता है और उसमें उसको 900 रुपये पर आवर मिल जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं दैट वेदर ही शुड गो फॉर जॉब नंबर 1 और वेदर ही शुड गो फॉर जॉब नंबर 2। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अच्छा, जॉब, अब मैं एज्यूम कर रहा हूं दैट ही हैज एम्पल ऑफ टाइम, या तो जॉब 1 करे या जॉब 2 करे, एक ही जॉब कर सकता है और टाइम बहुत सारा है, खाली बैठा रहता है साहब। अब लेकिन ये एक ही जॉब कर सकता है, तो आप बताइए कौन सी जॉब करने को बोलेंगे? इसमें उसको 8,000 रुपए मिल रहे हैं और इसमें उसको 5,400 रुपीज मिल रहे हैं इन दिस जॉब एंड इन दिस जॉब, एंड ही इज सिटिंग आइडल, ही डोंट हैव सो मच टाइम, सो आई विल से दैट ही शुड गो फॉर जॉब नंबर 1, क्योंकि जॉब नंबर 1 में टोटल अगर आप उसको देखें तो टोटल रेम्यूनरेशन इज गेटिंग मोर। इट मीन्स इफ समथिंग इज नॉट लिमिटेड, मेरी बात सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, कमर सीधी, अगर कुछ लिमिटेड नहीं है तो हम टोटल को ही मैक्सिमाइज करते हैं। बट मैं अगर आपसे एक छोटी सी बात यहां पे कह दूं कि साहब प्राइम मिनिस्टर जी भी क्या बिजी होंगे, ही इज सो मच बिजी एंड टाइम इज वेरी लिमिटेड फॉर हिम। इतना काम है कारपेंटर के पास, इतना काम है कि भाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर, अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा बिजी है वो। इट मीन्स ही हैज लिमिटेड आवर्स। नाउ द पॉइंट इज, द कंसेप्ट इज व्हेन समथिंग इज लिमिटेड व्हाट टू डू। आप बताइए इस केस में क्या करना चाहिए? उसको जॉब 1 करनी चाहिए, जॉब 2 करनी चाहिए? बेटे जॉब 1 में उसको 1 घंटे में 800 रुपए मिल रहे हैं और जॉब 2 में उसको 1 घंटे में 900 रुपए मिल रहे हैं और घंटे है ही नहीं। It means something is limited, hours are limited. It means now I have to decide that how much amount of remuneration I am getting per hour. बेटा ये जो 8,000 रुपये मिल रहे हैं उसको 10 घंटे में मिल रहे हैं और ये उसको 9 घंटे में मिल रहे हैं, यहाँ पर उसको 1 घंटे के 800 रुपये मिल रहे हैं और यहाँ पर 1 घंटे के 900 रुपीज मिल रहे हैं। बट नेचुरल नाउ योर डिसीजन विल चेंज बिकॉज टाइम इज लिमिटेड, टाइम इज लिमिटिंग फैक्टर, टाइम इज स्केर्स, टाइम इज की फैक्टर, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो फिर जॉब नंबर 2 करेगा अगर मैं कहता हूं कि टाइम लिमिटेड है। जाने अनजाने में आपने एक लॉजिक यूज कर दिया। जब भी कुछ भी लिमिटेड होता है तो आप उसके एस्पेक्ट में, उसके प्रोस्पेक्टिव में बिजनेस डिसीजंस लेते हो। जैसे आपने यहां पर कंट्रीब्यूशन पर आर, रेम्युनरेशन पर आर को कंसिडर किया एंड यू हैव स्विच योर डिसीजन फ्रॉम जॉब 1 टू जॉब 2। Now this is the catch you have to do। तो दोस्तों इसी तरह से कैटरीना कैफ एक बार आपके पास आई और कैटरीना कैफ ने आपसे कुछ पूछना स्टार्ट किया। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने उसी कैटरीना कैफ को लेकर आऊंगा और मैं कैटरीना कैफ से ये पूछूंगा कि कैटरीना ये तो बता कि कौन सा क्या फैक्टर्स रहेंगे, व्हाट आर द डिसीजन फैक्टर्स। तो इसको हमने बोला है कैटरीना कैफ लिमिटिंग फैक्टर सीरीज। फिर हम लीनियर प्रोग्रामिंग बनाएंगे, दीपिका पादुकोण के साथ बातें करेंगे। तो बेटा कैटरीना कैफ आपके पास आई है और कैटरीना कैफ ने एक नया रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है। अब उस रेस्टोरेंट में वो पिज्जा भी बनाती है और बर्गर भी प्रोड्यूस करती है। सपोज करते हैं एक बर्गर $100 का वो बेच सकती है एंड ही कैन अर्न $100 पर पिज्जा और बर्गर, अच्छा ये चलिए, एंड ही कैन अर्न $70, आई विल से $70। यहाँ पे मैंने लिखा ही कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैंने ऑलरेडी ना सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट कम कर दी क्योंकि आपको बात समझ आ चुकी है। बेटे सीवीपी एनालिसिस में हमने एक बात समझ ली थी दैट वी आर मोर इंपॉर्टेंट, वी आर मोर कंसर्न विद कॉन्ट्रीब्यूशन, वी आर नॉट कंसर्न विद प्रॉफिट। Contribution is more sensible decision. It is a more important benchmark. On the basis of that I can take a decision. तो मैंने क्या किया, आलतू फालतू चीजें पहले ही हटा दी। कैटरीना कैफ को आपके सामने रखा, उसको कहा कि पिज्जा बनाती है तो $100 का उसको कंट्रीब्यूशन मिलेगा और बर्गर बनाती है तो $70 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। मैं और कुछ भी नहीं कहता, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। एक लड़के ने देखा एक लड़की को तो कैसा लगा, आप बताइए। आपको क्या बनाना चाहिए, पिज्जा बनाना चाहिए या बर्गर बनाना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं कैटरीना कैफ को क्या डिसीजन देंगे? यू आर एसीसी ऑफ कैटरीना कैफ।
एक बच्चा खुश हो गया, कहता आई एम अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ कैटरीना कैफ। यस यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ कैटरीना कैफ। आपको अब ये बताना है कि कैटरीना कैफ को क्या बनाना है, क्योंकि कैटरीना को नहीं पता कंट्रीब्यूशन क्या होती है। वो तो मैंने आपको निकाल के बताया, कैटरीना की हेल्प करनी है, आपको तो पता है, आपने तो मेरा चैप्टर नंबर 5 किया है। तो बेटे बट नेचुरल है, आप ये क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि आपको बर्गर नहीं पिज़्ज़ा बनाना चाहिए, क्योंकि एक पिज़्ज़ा जब कैटरीना कैफ बेचेगी तो कैटरीना कैफ की जेब में $100 आएंगे। ठीक है सर। अब धीरे धीरे मैं अपनी छोटी छोटी बातों को और इंपॉर्टेंटली लेकर आ रहा हूं। अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास 2 ही घंटे हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बिकॉज कैटरीना कैफ मूवीज में काम करती है, आइटम सॉन्ग्स करती है, उसको लंदन भी जाना होता है, अभी उसकी मैरिज भी हो चुकी है, कितने साल हो गए, हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, फैमिली मेंबर। वो कहते हैं जी मैं 2 ही घंटा लगा सकती हूँ। आप ये बताइए कि अब मुझे पिज़्ज़ा बनाना चाहिए या बर्गर बेचना चाहिए। बेटे अब आपको पहले ये देखना है कि बर्गर बनाने में और पिज़्ज़ा बनाने में, मतलब ये बर्गर है और ये पिज़्ज़ा है ना, कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि उसके पास 2 ही घंटे हैं बस। अच्छा तो मैं आपको एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि पिज़्ज़ा बनाने में 1 घंटा लग जाएगा और बर्गर बनाने में आधा घंटा लग जाएगा। कैटरीना ने कहा ए मिस्टर ACCA, ए मिस्टर मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ए मिस्टर ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्लीज टेल मी दैट वेदर नाउ आई शुड गो फॉर बर्गर और पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा को बनाने में 1 घंटा लग रहा है, बर्गर को बनाने में 0.5 आवर्स लग रहे हैं, और 2 ही घंटे हैं क्योंकि उसको बड़े सारे आइटम सॉन्ग्स करने हैं। आप बताइए 2 घंटे में, 2 आवर्स में कैटरीना कैफ पिज़्ज़ा कितने बना लेगी, कितने पिज़्ज़ा बन जाएंगे? बेटे मेरे हिसाब से तो 2 पिज़्ज़ा बन जाएंगे, क्योंकि एक पिज़्ज़ा को 1 घंटे में बनता है, तो 2 आवर्स अवेलेबल है, तो देर आर 2 पिज़्ज़ाज, तो मैंने यहाँ पे 2 पिज़्ज़ाज लिख दिया। अच्छा कितने बर्गर बन जाएंगे? बेटे 4 बर्गर बनेंगे, क्योंकि एक पिज़्ज़ा को बनाने में, एक बर्गर को बनाने में आधा घंटा लगता है, तो मैंने 4 बर्गर रख दिए। ये लीजिए, टाइम टेकन 1 आवर, टाइम टेकन फॉर दिस 0.5 आवर। अब मैंने क्या किया, मैंने अब ये चेक करा कि मेरे को अब 2 घंटे में कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है। बेटे यहाँ $200 आ रहे हैं, $200 आ रहे हैं, और यहाँ चेक कर लीजिए 4, यहाँ $280 आ रहे हैं। हद कर दिया आपने। अब आपकी डिसीजन चेंज होने वाली है। पहले आप कहते थे पिज़्ज़ा बनाओ, बट नाउ व्हेन समथिंग इज लिमिटेड, नाउ यू विल डिसाइड एंड यू विल टेक अ रिकमेंडेशन एंड यू विल गिव द रिकमेंडेशन टू कैटरीना, a different recommendation, because now time is limited. Now you will tell to Katrina that don't go for pizza, go for burgers, because burger को बनाने में के बाद 2 घंटे में उसको $280 मिलने वाले हैं। और ऐसा समझ लीजिए, ऐसा भी समझ सकते हैं कि ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये जो $70 मिले हैं, इसको हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखना चाहिए। तो मैंने यही किया, मैंने आपके लिए एक बात और कर दी। मैंने कहा ये देखिए $100 यहाँ पे लिखा, $70 यहाँ पे लिखा। अब आपको डिसाइड करना है दैट विच इज़ बेटर। तो मैं यहाँ पे बेटे आपको कह रहा हूँ ये 200 घंटे भी $200 या $200 भी 4 आवर्स में मिले, $280 भी 2 आवर्स में मिले, और ये भी 2 आवर्स में मिले। आप बताइए जी, यहाँ पर 1 घंटे में $100 मिले और यहाँ पर 1 घंटे में $140 मिले। इट मीन्स this is contribution per hour। 1 घंटे में $140 की कंट्रीब्यूशन मिल रही है अगर वो बर्गर बनाती है। तो क्या रिकमेंडेशन देंगे? कैटरीना कैफ may be advised that if only 2 hours are limited and if she can only spare 2 hours, if time is limited, then she should not produce pizzas, rather she should go for burgers, because in case of burger in 1 hour she will be getting $140। आई थिंक ये बात अब आपको समझ आ गई, क्योंकि कैटरीना की बात की है। बेटे मैं क्या बताऊं आपके लिए, मैंने अभी जो नेक्स्ट क्लास में बताना है, आपको बड़ी सारी बातें बतानी है कि भाई अगर कैटरीना के पास ऑफर्स हैं, वो अब आपसे फिल्म प्रोजेक्ट की बातें करेगी कि उसके बाद 2 फिल्म प्रोजेक्ट्स आ गए हैं,
कि एक फिल्म प्रोजेक्ट इतने घंटे का टाइम उसको एक्टिंग में लगेगा, एक में इतने घंटे लगेंगे, इसमें इतने आइटम सॉन्ग्स हैं, इतने आइटम सॉन्ग्स हैं, इसमें इतने करोड़ प्रोड्यूसर दे रहा है, इसमें इतने करोड़ प्रोड्यूसर दे रहा है। आप बताओ कैटरीना को कौन सा फिल्म प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए? बेटे लिमिटिंग फैक्टर्स की बातें करेंगे, बिकॉज टाइम इज लिमिटेड। अच्छा, धीरे धीरे जब आप उसके बाद आ जाएंगे तो फिर मैं दीपिका पादुकोण सीरीज में आने वाला हूं बेटे, लीनियर प्रोग्रामिंग की सीरीज, बिकॉज लिमिटिंग फैक्टर्स कैन बी वन लिमिटिंग फैक्टर और मोर देन टू लिमिटिंग फैक्टर्स। जब एक से ज्यादा होंगे तो मैं आपको लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से ग्राफिकल मेथड, आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, स्केर्स रिसोर्स, सरप्लस रिसोर्स, स्लैक वेरिएबल, शैडो प्राइजेस, बेटे क्या क्या नहीं बताऊंगा मैं, थोड़ी बताऊंगा, दीपिका ही बताएगी। और आप देखिए, अगर आपने मेरे देखे हो बेटे, क्या देखा हो, जूस नोट्स, तो जूस नोट्स में तो कमाल ही कर दिया साहब मैंने, एक एक बात के फ्लो चार्ट्स प्रिपेयर किए हैं बेटे। इट इज अ मिक्सचर ऑफ कैप्लॉन, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बीबीबी, इट इज अ मिक्सचर ऑफ माई नॉलेज। ये सारी बातें आपको मिलेंगी। और मैं चाहता हूं कि चलते चलते एक छोटी सी बात को और देख लें आप, तो बेटा मुझे अच्छा लगेगा। आपको मैं फिर रिपीट करूंगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा बेटे। विकिपीडिया मैंने ओपन कर दी और इसमें लिखा है मैंने लिमिटिंग फैक्टर्स। बेटे इस दुनिया में हर चीज लिमिटेड है। लेक्चर नंबर जो 2 है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने बड़ी सारी केस स्टडीज लेकर आपको बताने की कोशिश किया दैट इफ देयर इज ओनली वन लिमिटिंग फैक्टर, then how you will take a decision. जो if material is limiting, if labor hours are limited, if machine hours are limited, तो मैंने केस स्टडीज की हेल्प से आपको पूरा बताने की मैंने उसकी स्टोरी लाइन बना दी है। बेटे जो भी मैं केस स्टडी बताऊंगा आपने नोट करनी है। लिमिटिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं, मैं भूपेश आनंद इस समय लिमिटिंग फैक्टर्स में जा रहा हूं। और लिमिटिंग फैक्टर का मतलब है, लिमिटिंग फैक्टर इज द वेरिएशन ऑफ सिस्टम दैट कॉजेज अ नोटिसेबल चेंज इन द आउटपुट और अनदर मेजर ऑफ दिस इज दिस। ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर्स इस दुनिया में हर चीज लिमिटेड है भाई साहब। अर्थ प्लैनेट में पानी भी लिमिटेड होता जा रहा है, मेटल्स आर लिमिटेड, पेट्रोल इज लिमिटेड, ऑयल इज लिमिटेड, वाटर सप्लाई इज लिमिटेड, इलेक्ट्रिसिटी इज लिमिटेड, टाइम इज लिमिटेड। तो बेटे बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर बनने वाला है, चैप्टर नंबर 6, प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स। एंड द मेन लॉजिक विल बी कि आपको डिसीजंस लेनी है। अगर कुछ लिमिटेड है, कुछ कम है, तो क्या डिसाइड करेंगे, कैसे लेंगे, कहां जाएंगे। बड़ा मजा आएगा बेटे। बड़े सारे लेक्चर्स मैं ले रहा हूं एंड आई विल बी टेकिंग दीपिका पादुकोण सीरीज, कैटरीना कैफ सीरीज, नेक्स्ट क्लास में और कैटरीना कैफ, क्योंकि अभी हम एक लिमिटिंग फैक्टर की बातें करेंगे। मिलते हैं बेटे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।